नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम जानेंगे श्रवण जी से कि दरअसल किस मसले पर वो टिप्पणी करना चाहते हैं और क्या है उनका प्रधानमंत्री के उस बयान पर नजरिया, जिसे प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वो तो विपक्ष को अपना शत्रु ही नहीं मानते और वो हमेशा उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक ऐसा तथ्य है जो पिछले 10 सालों में अगर आप उसकी पड़ताल करने की कोशिश करें तो शायद आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं उससे ठीक उलट है। विपक्ष के साथ सिर्फ शत्रु का बर्ताव हुआ है और कोलैबोरेशन के साथ की तो बात छोड़ दीजिए, किसी तरीके के कोऑपरेशन की बात भी नहीं हुई है। यह अलग बात है कि 2014 का जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी, यानी तमाम जो राज्यों के अंदर सरकारें हैं उनके साथ वो सहकार की भूमिका निभाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने टीम इंडिया की बात की थी। लेकिन 10 साल के बाद उनकी इन बातों में कितना दम है हम जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में। ये प्रधानमंत्री जी तो बड़ी आश्चर्यजनक बयानबाजियां आजकल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते हैं, अगर करें तो सार्वजनिक जीवन में नहीं रहेंगे, और ठीक उसी दिन शाम को वो उसी तरीके की बातें करते हैं। क्या लग रहा है ये जो विपक्ष को लेकर उन्होंने बयान दिया है, इसको कितनी गंभीरता के साथ लिया जाए या इसको किस नजरिए से देखा जाए? आशुतोष जी, जैसे चुनाव खत्म होने में भी 7 दिन की देरी है और नतीजे आने में 10 दिन की देरी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, ये एक एक करके प्रधानमंत्री को समझना मुश्किल हो रहा है देश के लिए, और वो मतलब लगातार कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि असली प्रधानमंत्री है कौन सा। क्या प्रधानमंत्री जो 10 साल से सत्ता में थे वो हैं नरेंद्र मोदी, या उसके पहले 12-13 साल गुजरात में रहे वो नरेंद्र मोदी हैं, या उसके भी पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे वो हैं? कौन से हैं? और उस संघ के वो प्रचारक थे जिसको पिछले दिनों उनके ही नेतृत्व में पार्टी ने बिल्कुल संबंध तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री इस समय आप देखिए कि थोक में इंटरव्यूज कर रहे हैं, मतलब लगातार एक एक दिन में 2-2, 3-3 इंटरव्यूज कर रहे हैं, और इतने इंटरव्यूज उन्होंने पिछले 10 सालों में नहीं किए होंगे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में प्रधानमंत्री पूछने वाले को जानकारी देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसको नोट किया जाए। दूसरा ये, जैसा आपने भी कहा अभी भूमिका में, कि प्रधानमंत्री एक दिन एक बात कहते हैं और अगले ही दिन उसको उलट देते हैं जी, और ऐसा कहने में उनको कोई दुख भी नहीं होता। मतलब वो, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, वो भूल जाते हैं। जैसे होता है ना डिमेंशिया में, कि भाई आदमी को कुछ पता नहीं रहता है कि वो उसने क्या कहा, क्या दूसरों ने सुना, और किसी को अधिकार भी नहीं है कि वो उनसे पूछ सके कि साहब आपने कल ये कहा था, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, जैसा आपने भी कहा, कि प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा, गंगा मैया के मतलब क्रूज पर बैठे हुए, कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम करेंगे उस दिन उनसे सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। अब ये हिंदू मुस्लिम को लेकर उनसे एक सवाल पूछा गया था, जो उन्होंने बांसवाड़ा में बहुत ही बहुचर्चित भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पैसा छीन लेंगे कांग्रेस के लोग और घुसपैठियों को बांट देंगे, और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देंगे। वो जिस एंकर ने या जिस ने पत्रकार ने सवाल किया था, उसको अच्छा लगा होगा, प्रधानमंत्री इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, क्योंकि वो एंकर भी
माना जा सकता है कि उसी समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको लगा होगा कि वो बहुत ही शानदार बात प्रधानमंत्री के मुंह से उन्होंने कहलवा दी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब हुआ ये कि प्रधानमंत्री के कहे से फिर बीजेपी के कट्टरपंथियों और संघ के तबके में तहलका मच गया। हरिद्वार की जो धर्म संसद के लोग थे, या जिन लोगों ने पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणियां की थी और जिनको लेकर तमाम चीजें विवाद इस देश में हुआ, और कन्हैया लाल को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें कही राजस्थान में और जो उफान आया, उनको लगा कि ये तो सारा मामला बिगड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ये कहकर सारी चीजें बदल दी हैं, मतलब एक पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने अगले ही दिन से फिर से हिंदू मुस्लिम प्रारंभ कर दिया और लगातार कर रहे हैं, मतलब वो अभी भी कर रहे हैं, मतलब कोई उसमें उन्होंने देयर इज नो लेट अप जिसको कहते हैं। अब जिस चीज पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो सवाल आपने पूछा है उससे है कि पीएम ने अभी एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू एनडीटीवी को दिया उन्होंने, और ये एनडीटीवी को ये उनका पहला इंटरव्यू नहीं था। ये हर चैनल को, हिंदी के चैनल को 2-2, 3-3 दे रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया में चैनलों की कमी है, इसलिए वो हर एक चैनल को 2-2, 3-3 बार देना पड़ रहा है उनको इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के कई खास बातें हैं जी। और वो खास बातें इस तरह की हैं कि जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं या पत्रकारिता में जो काम कर रहे हैं उनको, और जो पत्रकारिता में ज्वाइन करना चाहते हैं उनको, सबको सुनना चाहिए कि इसमें किस तरह से पूछा गया, किस तरह से बैठे हुए थे, क्या सवाल पूछे गए और प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मतलब पत्रकार बातचीत शुरू करते हैं कि आप में ये नव यौवना वाली ऊर्जा 22 सालों से कहां से आई। फिर वो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी से महात्मा मोदी बनने की यात्रा आपकी कैसी महसूस करते हैं। आप तो बड़े बड़े काम करने के लिए जाने जाते हैं। ये इस तरह के सवाल एक टीवी चैनल के 2 पत्रकार पूछते हैं, जो कि काफी अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट मानते हैं। अब अपन आते हैं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा यह है कि वो पूछते हैं विपक्ष के बारे में सवाल कि भाई ये विपक्ष को लेकर, विपक्ष आपके बारे में इस तरह की बातें करता है और ये इंप्रेशन जाता है कि आप विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलना चाहते। तो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं विपक्ष को साथ लेना चाहता हूं, विपक्ष की अच्छी चीजें सीखना चाहता हूं, मैं उनके काम को कम करके नहीं आंकता। उनके विपक्ष के पास जो 60-70 सालों का अनुभव है, मैं उसका लाभ लेना चाहता हूं और मैं विरोधी को या विरोध को या विपक्ष को दुश्मन नहीं मानता हूं। ये वही बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वो वैसी बात कर रहे हैं कि जैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर उन्होंने बनारस में कहा, जो उनकी गंगा किनारे कहा, मतलब गंगा को इतना पवित्र मानते हैं, वो कहते हैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। उस गंगा में उन्होंने कहा, उसके बाद बदल गए। प्रधानमंत्री ने जो सवाल खड़े कर दिए हैं बहुत सारे जी, वो ये कि प्रधानमंत्री किस विपक्ष की बात कर रहे हैं। क्या वो किसी ऐसे विपक्ष की बात कर रहे हैं जो उन्होंने अपना एक नया विपक्ष बना रखा है? क्या जो विपक्ष इस समय उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और जिसे वे इंडी कहते हैं,
हम्म। मजाक उड़ाते हैं उसका। क्या ये विपक्ष उस विपक्ष से अलग है जिसका वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 60-70 साल का अनुभव है, मैं लाभ लेना चाहता हूं, उनकी अच्छी चीजें सीखना चाहता हूं। पीएम ने अपनी पूरी यात्रा जो 10 सालों की है वो विपक्ष मुक्त भारत बनाने से शुरू की थी। हम्म। देश की जनता को पता है, देश की जनता को इन चुनावों में बहुत अच्छे से याद है कि किस तरह से 146 सांसदों को संसद से निष्कासित कर दिया गया था, विपक्ष के सांसद, हम्म। और सारे विधेयक पारित करवा दिए गए थे। विपक्ष, जनता पूछेगी नहीं कि आप जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं और जिस विपक्ष को आपने संसद से निकलवाया है, निकाला गया है, या सभापति ने या स्पीकर ने अपने विवेकाधिकार का उपयोग किया, वो कौन सा विपक्ष था। विपक्ष द्वारा पूछे गए 300 सवाल, 300 डिलीट कर दिए गए। राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा दिए गए एक भी नोटिस को डिस्कशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया गया। पीएम के बारे में तो जो जानकारी है सर पूरे देश को, वो ये है कि पीएम ने पार्टी में भी विपक्ष खत्म कर दिया और देश में भी विपक्ष खत्म कर दिया। तो मुद्दा ये है कि जब पीएम विपक्ष का साथ लेना चाहते हैं तो क्या कारण है, मतलब उसमें कई चीजें पढ़ने की आती हैं। वो ये आती है कि एक ऐसे समय जब चुनाव आखिरी फेज पर पहुंच रहा है, देश में इस तरह की चर्चाएं हैं कि विपक्ष जो है भारी संख्या में भारी सीटों के साथ सरकार बना सकता है, जब ये चर्चा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ सकता है, जब इस तरह की चर्चाएं हैं कि देश में एक हंग पार्लियामेंट बन सकती है, जब ये चर्चाएं हैं कि इलेक्शन कमीशन मतों के आंकड़े क्यों नहीं जारी करना चाहता है, जब ये चर्चा है कि देश में एक तरह का प्रधानमंत्री के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतनी नाराजगी है, तो फिर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री विपक्ष को इस तरह से क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि वो विपक्ष का साथ लेना चाहते हैं। तो इसमें कई तरह की आवाजें निकलती है, और अगर उस इंटरव्यू का वीडियो देखा जाए तो उसमें एक निराश प्रधानमंत्री भी नजर आते हैं, थके हुए प्रधानमंत्री भी नजर आते हैं। तो ये काफी सिंबॉलिक है, ये जो प्रधानमंत्री के हर इंटरव्यू को अगर आप देखें, इस पूरे के पूरे चुनावी कैंपेन में प्रधानमंत्री ने जितने इंटरव्यूज दिए हैं उन सबको देखें, उन सबका मूल्यांकन करें, तो आपको एक चीज नजर आती है कि ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री नहीं है जो पिछले 10 सालों में थे। और हमको किसी अलग किस्म के प्रधानमंत्री की अब प्रतीक्षा करना चाहिए 4 जून के बाद। तो इसलिए ये पूरा का पूरा मामला जो नजर में आ रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी निकल रही हैं प्रधानमंत्री के मुंह से जो पिछले 10 सालों में निकली नहीं, जो उनकी वाणी में भी नहीं निकली और उनके एक्शन में भी नहीं निकली। तो अब प्रधानमंत्री को अगर विपक्ष चाहिए तो वो कैसा विपक्ष चाहिए और मीडिया कैसा चाहिए, वो तो इस चुनाव में प्रकट हो गया है। अब अगर प्रधानमंत्री इतने आशान्वित हैं कि उनको जैसा कहा गया इंटरव्यू में कि आप तो तीसरी बार आ ही रहे हैं, तो अगर ये सच है तो फिर हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं।
और अगर सत्ता में नहीं आ पाते हैं तो हमको फिर देखना चाहिए कि किस विपक्ष को वो देश से मुक्त करने की बात कर रहे थे और उसमें ये जो मीडिया है पूरा का पूरा उनकी मदद में लगा हुआ था। ये चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि जो इस चुनाव का इतिहास लिखा जाएगा उसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो होगी या विश्लेषण होगा वो इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका होने वाला है और वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका कि चुनाव के परिणामों के साथ मिलान किया जाएगा और हार जीत के फैसलों में उस प्रधानमंत्री के कहे की भूमिका की तलाश की जाएगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।